सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, भगवती की, जगदम्बा की घर घर में पूजा होती है। पूजा के उपरांत जिससे जैसा बन पड़ता है वो भगवती को भोग लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अन्य और भी सामग्री चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। तो हमें पूजा के उपरांत उस सामग्री का क्या करना चाहिए? बहुत लोगों के मन में ये बात रहती है, ये तो प्रसाद मैंने देवी माता को चढ़ा दिया है। बहुत लोग गलती से उसे जल प्रवाह में भी डाल जाते हैं। गलत है ये तरीका। आइए सुनिए और समझिएगा। पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 सितंबर सन 2022 दिन बुधवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष संवत 2079, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र स्वाति है, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। हमने पूजा की, नवरात्र की पूजा की। हमने भगवती को जो भी हमारे सामर्थ्य है, हमने देवी माता को उस हिसाब से उनको फूल चावल पुष्प आदि चढ़ाए। तो सबसे पहली बात, आप प्रतिदिन जो भी भगवती को पुष्प चढ़ाते हैं, सुबह चढ़ा दें, शाम तक उनके चरणों में रहने दें। और यदि शाम को आप आरती पूजा पाठ करते हैं तो शाम को वो फूल आप उठा करके किसी लिफाफा में एक तरफ रखते जाएं, जल प्रवाह के लिए, या किसी ऐसे स्थान पर उसको डाला जाता है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। अब आज आपने जैसे भगवती को फल का भोग लगाया, किसी भी फल का भोग लगाया, आपने सुबह के समय भगवती को फल का भोग लगा दिया या शाम के समय लगाया, जब भी आपने पूजा की आपने भोग लगाया, तो संपूर्ण पूजा अपनी जो भी है आज वाली कर लें। पूजा करने के कुछ देर के उपरांत हम लगाया हुआ भोग उठा लें, हम लगाया हुआ फल उठा लें। और यदि घर में सबसे छोटी कन्या है, किसी भी पूजा के लिए, किसी भी पूजा में जो आप भोग लगाते हैं, खासतौर से लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को, गणपति जी को, उसे उठा करके सबसे पहले छोटे बाल कन्या को दें, या घर में कन्या नहीं है, बालक है छोटा, पहले उसको दे दें। फिर वो प्रसाद सब में वितरण कर सकते हैं। यदि कई बार ऐसे भी परिवार है जो छोटा बच्चा नहीं है, सब बड़े ही बड़े लोग हैं, तो आपस में प्रसाद के रूप में उसको बांटा जाए। कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ केवल एक ही व्यक्ति है या 2 व्यक्ति हैं, तो आपने जो भी मिष्ठान का भोग लगाया है उसे आप आपस में खा लें प्रसाद रूपेण। फल है, फल को प्रयोग में लाएं। फल हुआ, मिष्ठान हुआ, इसे जल प्रवाह के समान में न रखें। समझ गया? सबको समझ में आएगी ये बात? उसे बिल्कुल भी जल प्रवाह में न रखें। क्यों? वो भगवती का प्रसाद है। वो भगवान को जो आपने अर्पण किया है वो भगवान का प्रसाद है। भगवान ने भोग लगा लिया है, भोग भावनाओं से लगता है, भगवान ने भावना से भोग लगा लिया है। अब वो भोग जो बचा है वो आपके लिए है। भगवान जब भोग लगाते हैं तो वो दिखते नहीं हैं, लेकिन भगवान भोग लगा लेते हैं। जैसे एक फूल के अंदर से पराग को मधुमक्खी और भंवरा चुरा लेता है, न फूल का रंग घटता है, न फूल का वजन घटता है, किसी चीज़ में कमी नहीं आती है, लेकिन निकालने वाले उसमें से कुछ निकाल लेते हैं। ऐसे ही प्रसाद तो बढ़ जाता है जब भगवान भोग लगाते हैं, उसमें से घटता कुछ नहीं है,
आप सोचें कि घट जाएगा तो भी भोग लगेगा, नहीं। इसीलिए जो भी आज आपने भोग लगाया या रोज लगाते हैं, लगाती हैं, दूध का, किसी भी चीज़ का, कृष्ण जी को माखन मिश्री का, देवी माता को कुछ भी, वो बढ़ जाता है। इसीलिए उस भोग को हमेशा प्रसाद रूप में प्रयोग में लाना चाहिए। नारियल जो आप कलश पर रखा है आपने नवरात्रों में, उसमें तरह तरह के वहम लोग डाल देते हैं, इसको फोड़े ना, इसे ऐसा ना करें। तो ये बताइए वो नारियल रखा किस लिए है? वो कायदे में उस नारियल को तोड़ा जाता है और उसका प्रसाद बना करके जो कन्याएं अष्टमी में या नवमी में आती हैं, थोड़ा थोड़ा उन कन्याओं को दिया जाता है, बाकी प्रसाद के रूप में घर में बांट करके खाया जाता है। बिल्कुल भी ऊल जलूल बातों में न फंसें। लोग तरह तरह के हवाले दे करके हमें डराने का प्रयास करते हैं। आज वो समय आ गया है, एक तो व्यक्ति का पूजा पाठ में चेत नहीं लगता, मन नहीं लगता, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें कई बार आप लोग सुन लेते हैं और डर जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है, सुदामा जी बन जाइए, डरिए मत। मित्र के प्रति जैसे सुदामा जी ने भगवान के प्रति श्रद्धा रखी, मित्र के प्रति श्रद्धा रखी, और भगवान ने सुदामा की काख में छिपे तंदुल, उनमें जो प्रेम पाया वो प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे भगवान श्री राम ने बिलनी माता, शबरी माता के बेरों में मिठास पाई, वो शायद उन्हें कहीं जल्दी से ना मिली हो, है ना। भगवान है, वो भक्त के बस में, और भगवान वहाँ बस में होते हैं जहाँ बहुत प्रेम, लाड, दुलार, श्रद्धा होती है। भगवान 56 भोगों से प्रसन्न नहीं है, भगवान सुदामा के तंदुल से प्रसन्न है, भगवान भिलनी के बेर से प्रसन्न है। इसलिए मेरे साधकों, आप ध्यान रखना, बहुत लोग बहकाएंगे हम लोगों को, पूजा पाठ करने से भी हटा देंगे, ऐसे मंत्र पढ़ लिया तो ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, कुछ नहीं होगा। आप घर में सीधी भोली भाली भक्ति करते हैं। आज मुझे तकरीबन 30 साल हो गए, कभी टेलीविज़न पे, कभी यूट्यूब पे, आपको समझाते समझाते। इसलिए आप डरना मत, बस अच्छे से भगवान का नाम लीजिए। और अब जो हम प्रतिदिन की जैसे जली हुई धूप बचती है, या जो हमने जोत जलाई है उसकी नीचे की रुई बच जाती है, या फूल चावल बचते हैं, उन्हें एक लिफाफे में उठा करके रखते रहिए। जब कन्या पूजन आदि हो जावे और या किसी दिन समय मिले तो कहीं जैसे भाई निर्जन खेत है, जंगल है, वहाँ आप उसे डाल सकते हैं। और नहीं तो जो आपने घर के अंदर गमले, जिनके प्लांट हों, गमले हों, उसमें आप उनको डाल लीजिए। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ठीक है, क्योंकि जल में भी डालेंगे तो जल प्रदूषण हो जाता है ना। तो इसलिए भाई हम तो ऐसा करते हैं, ज़्यादातर घर के गमलों में डाल लेते हैं, और या जैसे कहीं भाई जंगल है, रास्ता है, साफ़ सुथरी कोई स्थान है, वहाँ थोड़ा सा मिट्टी हटा करके वहाँ भी आप ढाँप के रख सकते हैं। या एक तरफ झाड़ झंकार हैं, साफ़ सुथरे हैं, झाड़ियाँ हैं, उसमें एक तरफ को डाल दीजिए आप। फूल पत्ती है, गल करके खाद बन जाएगी, मिट्टी की चीज़ मिट्टी में मिल जाएगी। तो आप ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये इस अंक में कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। और आज मैं अभी ध्यानमाला ले लेते हैं। ध्यानमाला के बाद आज भगवती को क्या भोग लगाना है, कल की तारीख में कौन सा भोग लगेगा, कौन सा पाठ किया जाएगा, सारी चीज़ें मैं इस अंक में आपको समझाने वाला हूँ। आइए ध्यान करें माँ जगदम्बा का। हे भवानी, आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब देखो, आज भगवती चंद्र घंटा का पूजन आप लोग करना। भगवती का कोई भी चित्र स्वरूप आपके सामने हो, उसी में चंद्र घंटा देवी का ध्यान करके उनका पाठ किया जाता है। और कल भगवती कुष्मांडा का ध्यान करके कल के दिन उनका पाठ किया जाता है। और आज जो है हम भगवती को क्या भोग लगाएंगे, हमने आपको बताया भी था। आज के दिन भगवती को दूध का भोग लगता है। और कल जैसे कि चतुर्थी है, मालपुए का भोग लगेगा। मालपुआ ना मिले तो दूध का भगवती को भोग लगा देना। किसी भी मौसमी ऋतु फल का भी भोग आप लोग लगा सकते हैं। और साथ में आज जैसे कि तीसरा नवरात्र है, तो तीसरे नवरात्र में हम कौन सा पाठ करते हैं? चौथा पाठ करेंगे आज, ठीक है। और कल चौथा नवरात्र है, तो हम कल कौन सा पाठ करेंगे? कल का ध्यान रखना, कल हम 5वां, 6वां, 7वां और 8वां हम कल के दिन अध्याय पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए जानकारी थी। कल और भी कुछ विशेष जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे, जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.